हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड फोर्थ पता नहीं कौन से नंबर का ब्लॉग है, क्योंकि इससे पहले भी ब्लॉग शूट हो चुके हैं पर वो एडिट नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं। तो आज हम लोग पूनो जा रहे हैं। पूनो यहाँ पे कुछ एक खुला है नया एंटरटेनमेंट वाला जगह है, तो मेरा छोटा भाई आया है, वो मेरे को वहाँ लेके जा रहा है। तो सोचा मैं ब्लॉग बना लेता हूँ उसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अभी मैं कपड़ा चेंज करूँगा। कपड़ा चेंज के लिए एक ट्रांजिशन सोचा हूँ, उसको ट्राई करूँगा, देखते हैं होता है कि नहीं। ओके। गाइस अपन लोग आ चुके हैं पूनो और अब देखते हैं अंदर क्या होता है, कैसे होता है। गाइस हम लोग को एक फॉर्म फिल करना पड़ रहा है यहाँ से बारकोड स्कैन करके। अब ये खुला है, अब इसमें अपना काम कर रहा हूँ। तो उस फॉर्म को भरने के बाद हमें टिकट्स मिला और टिकट के लिए भी काफ़ी चोचला करना पड़ा, पर एट लास्ट हम दोनों को टिकट मिल गया। सो अभी उनका टिकट का हो रहा है और फिर जब उनका होगा तब हम लोग अंदर जाएंगे। हमको टाइम स्लॉट मिला 5:30 बजे का। सो लेट्स सी कैसा होता है। ये यहाँ पे काउंटर नंबर 5 में आके काउंटर नंबर 5 को पता पूछ रहा था। गजब बेइज्जती है। हाँ जो पैसा दिए उसे इसके लिए लिए, जो नीचे ये है ना, इसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा लूट लिए। मैं दीवार पे चल सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे अभी लाइन में है बॉबी और आदि। अंदर पे काफ़ी ज़्यादा शोर था, इस कारण से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मेरे को ओवरले करना पड़ रहा है अपने ऑडियो को। तो हमने ट्रैम्पोलिन पे बहुत कूदा, बहुत मस्ती की। मैंने, मेरे छोटे भाई ने काफ़ी सारे गेम्स खेले और छोटे छोटे ट्रैम्पोलिन के टास्क्स थे उसको भी पूरे किए। हम लोग ट्रैम्पोलिन के बाद एक रोलर ब्रिज पे गए और वहाँ पे मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ जो आप देखिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। तो ट्रैम्पोलिन सेक्शन के बाद हम लोग आए फिर एडवेंचर वाले सेक्शन पे, जहाँ पे अलग अलग एडवेंचर वाले टास्क थे। तो उसके लिए पहले हम लोग को यह सेफ्टी हार्नेस पहनाया गया, उसको भी मुझे पहनना नहीं आ रहा था, वहाँ भी काफ़ी पोपट हो रहा था मेरा। हाँ, सेफ्टी हार्नेस पहनने के बाद हम लोग सबसे पहले वाले टास्क पे गए, जिस पे हम लोग को अलग अलग ऑब्स्टेकल्स पार करना था। तो ये भली दिखने में आसान लग रहा हो पर उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल था। जो नीचे का फ्लोर था वो तो फिर भी आसान था, लेकिन जब ऊपर वाले फ्लोर पे गए तब क्या हालत हुई मेरी, आप देखिए। अबे क्या था ये? इतने हाइट पे जाने के बाद काफ़ी डर लग गया था मुझे। फिर उसके बाद और भी उसी टाइप के टास्क थे जहां हम लोग को अलग अलग जगह ऊपर चढ़ना था। तो ये खंबे वाला था जिस पे मैं ऊपर चढ़ रहा था और उतने ऊपर तो नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां डर लग रहा था। फिर भैया बोले कूद दो तो मैं कूद दिया। फिर एक दीवार था जहां पे अगर मैं अपने बॉडी को प्रेस करता तो दीवार के उस पार मेरे बॉडी का शेप बन जाता। उसके बाद मैंने और मेरे छोटे भाई ने छोटा सा रेस किया कि कौन सबसे पहले ऊपर चढ़ जाता है, और ऑब्वियसली मेरा छोटा भाई जीता क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पाँव रखूँ, कैसे ऊपर जाऊँ। ऑन द अदर हैंड वो काफ़ी अच्छे से ऊपर जा रहा था और वो मेरे से भी ऊपर निकल गया। मैं तो एक पॉइंट पे आने के बाद रुक गया था पर वो ऊपर चढ़ते ही गया, चढ़ते ही गया, चढ़ते ही गया। फिर उसके बाद एक जंप वाला था जहाँ पे मैं एक बलून पे बैठा था और वहाँ से मैं उड़ते हुए आगे आया। ये वाला काफ़ी पेनफुल था क्योंकि सारे बॉल्स मेरे मुंह पे लग रहे थे। फिर मेरे छोटे भाई ने भी ये किया, वो उतना ऊपर नहीं उड़ पाया क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी है, फिर भी उसको भी झटका पड़ा ही मुंह में। फिर मेरे बड़े भाई ने भी किया और वो भी मेरे टाइप काफ़ी दूर फेंका है, उनका वाला भी फनी था। फिर इन सब को करने के बाद हम लोग इस वाले पे आए जहाँ पे हम लोग को ऊपर से नीचे कूदना था और फिर हम लोग अलग अलग रबर से होते हुए नीचे ज़मीन पे आते। ये दिखने में भली आसान लग रहा हो पर अंदर इतना डर लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। फिर इसको पार करने के बाद एक स्लाइड था, हम लोग उस स्लाइड में फिसले। ये स्लाइड भी काफ़ी डर लगा मेरे को इसमें भी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और निकलते टाइम भी मेरा पोपट हो ही रहा था। पता नहीं ये दिन मेरा पोपट ही पोपट हुए जा रहा था हर जगह। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पूनो के अंदर खुद का रेस्टोरेंट भी था पर वहाँ हर चीज़ मेरे को पता था महंगा ही होगा, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रुके। हम सोचे कहीं बाहर खा लेंगे, तो हम लोग पहली फुर्सत पे बाहर निकल लिए। तो यहाँ पे हम लोग पनीर रोल खाने आए हैं क्योंकि भूख लग रहा था इतना उछल कूद किए तो। और लेट्स सी कैसा लगता है। सो मेरा तो खाना हो गया, अब इन लोग खा रहे हैं। अब इतना सब खाने के बाद हम लोग मरीन ड्राइव आ गए और मरीन ड्राइव पे आके अपने कोल्ड ड्रिंक्स को एंजॉय करने लगे। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। और मैं यूजुअली कोल्ड ड्रिंक्स पीता नहीं हूँ, पर आबादी आया है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो हमने वहाँ पिया और वहाँ काफ़ी हवा चल रहा था, तो काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा था चलते हवाओं पे ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स को पीना गर्मी के मौसम में। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता पर हवा इतना तेज़ चलने लग गया कि हमारे बॉटल्स हिलने लगे, तो हम लोग को घर आना पड़ा। तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।